ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारी बाप दादा, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई में हमेशा भविष्य का लक्ष्य बना हुआ होता है। पढ़कर क्या बनना है, पढ़कर क्या करना है। हमें ये तो पक्का निश्चय है कि हमें भगवान बाप, टीचर, गुरु तीनों रूप से मिले हुए हैं। अब भाग्य का कनेक्शन भगवान से है। कहते हैं भगवान और भाग्य। भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं। तो भगवान आकर के हमारे पर इतनी रहम करते, अपना भाग्य लिखने की कलम हमको ही दे देते हैं। मेरे पास क्या क्या है ये सुना देते हैं, और सुना करके कहते हैं कि अपना भाग्य अपने आप लिखो। भगवान के पास क्या क्या है, क्या क्या है जो हमको सुनाया है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या है वो जिसके लिए हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने का लक्ष्य मिला है। तो हम अपने भाग्य में क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखना है। हर एक अपना सुनावे। मुझे मेरा भाग्य कैसा बनाना है, बाप समान। जिन्हों का यही विचार है कि हमें अपना भाग्य बाप समान बनाना है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी की एक मत हो गई, फिर तो काम बहुत इजी हो गया। मैं भी बाप समान, आप भी बाप समान, आप भी बाप समान, वो भी बाप समान, वो भी बाप समान। और हमारी कमला दीदी ने भी तो यही याद कराया ना। बाप निराकार है, हम निराकार होते हुए साकार में पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इस समय संगम में हमारा रोल क्या है, अभी हमें क्या रोल बजाना है, जिससे हमें भी हमारा भविष्य स्पष्ट दिखाई दे।
और हमसे मिलने वालों को भी हमारा भविष्य दिखाई दे और खुद का भी भविष्य दिखाई दे। क्योंकि हमें अकेले तो बाप समान नहीं बनना है, सभी को बाप समान बनाना है। अर्थात सभी को बाप का वर्षा दिलाना है ना? सभी को भगवान के वर्षे का अधिकारी बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? बाप समान स्थिति में रहने से हमारे द्वारा लोगों को साक्षात और साक्षात्कार दो अनुभूति होनी चाहिए। वर्तमान हम सभी का रोल क्या है? हमें देखे तो साक्षात देवात्माएं हम हैं, ये अनुभव होना चाहिए। साक्षात में, साकार में दिव्य गुणों से संपन्न व्यक्तित्व दिखाई देना चाहिए। और साक्षात्कार मूर्त ब्रह्मा बाबा का अंतिम स्वरूप संपूर्ण कर्मातीत अवस्था रही। और जिस समय में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा बहुतों को साक्षात्कार कराया, भगवान इसमें आया है, बहुतों को साक्षात्कार हुआ। मुझे खुद भी हुआ था, इसलिए मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, लेकिन सुबह 3:30 बजे दूर से सफ़ेद वस्त्र में बहुत भव्य पर्सनालिटी और उनमें लाल लाइट एंटर्ड हो रही है और धीरे धीरे मेरे नज़दीक आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, कहा बच्ची मैं इंडिया में आया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। इसको क्या कहेंगे? साक्षात्कार। तो जब ब्रह्मा बाबा को साकार में देखते थे तो भी बाबा को देखने से ये साक्षात अनुभूति होती थी कि ये दुनिया से कोई न्यारा व्यक्ति है, एकदम निराला व्यक्तित्व है। और जब साक्षात्कार होता था तो भी एक इतना दिव्य आकर्षण रहता था। तो हमारा वर्तमान और भविष्य साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त, तो अभी हमारा ये रोल शुरू होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि समय बहुत कम है। यज्ञ के आदि में घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार हुआ और भागे चलो ओम मंडली में। घर बैठे लोगों को कशिश हो चले बाबा के घर में,
वो कैसे होगा? किन के द्वारा होगा? हम बच्चों के द्वारा होगा ना। बाबा किसको निमित्त बनाएगा? हैं? हम बच्चों को निमित्त बनाएगा ना। और ऐसा अनुभव होता है अगर हम तपस्या में रहते हैं और तपस्या में रहकर बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति अपनी मनसा सेवा करते हैं। उसमें करना कुछ भी नहीं है। बाबा जैसी बीज रूप की अवस्था में टिकना है। सूर्य कह नहीं रहा है कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, ले लो, कहता है? सूर्य तो अपने स्वरूप में है। जिनको लेनी है रोशनी लेकर उससे जितना फायदा करना है कर रहे हैं। देखो आज सोलार पावर से क्या क्या होता जा रहा है। लेकिन वो कब हुआ? जब सोलार एनर्जी को एकत्रित किया, तभी सोलार के द्वारा क्या क्या हो रहा है तो सबको मालूम है ना। पानी गर्म भी मिल रहा है। हमारे शांतिवन में 25,000 लोगों का पकवान भोजन भी बन रहा है सोलार पावर से। तो स्थूल सूर्य की इतनी ताकत है, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा उनकी ताकत क्या है? उसका अनुभव हम बच्चों को तो है ना कि नहीं है? तो बाबा कहते तुम बच्चों को मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। अर्थात अपनी ज्ञान युक्त अवस्था में रहना है। योग का भी ज्ञान होगा तो योग लगेगा ना। अगर योग लगाने का ज्ञान ही नहीं है तो योग लगेगा नहीं। इतने वर्षों से हम ज्ञान सुन रहे हैं। अब उसके साकार स्वरूप में बाबा ने कहा तुम्हें मेरे समान बनना है, मेरी समान स्थिति बनानी है। तो वैसे तो पुरुषार्थ बहुत सहज है अगर समझ में आ जाए तो। ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाए और बरोबर श्रीमत प्रमाण हम ज्ञान में चलते रहे, जीवन में धारण होता रहे, तब तो बहुत सहज है। लेकिन होता क्या है? वास्तविकता में क्या होता है? क्या होता है? क्यों आज हम बाप समान नहीं बन गए हैं? क्यों आज हम साक्षात मूर्त साक्षात्कार मूर्त नहीं बन गए हैं? क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। अथवा जो कहते हैं हम बाप समान बन ही गए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा साक्षात मूर्त तो बने हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं बने हैं तो कारण को निवारण करना पड़ेगा ना कि क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है? देह अभिमान आता है,
और अलबेलापन आ जाता है। और मैंने सुना है क्या कारण है, उसका निवारण तो करना पड़ेगा नहीं तो बनेंगे कैसे? क्या कारण है? सुनाओ। हाँ, धारणा की कमी होती है। 4 विषय है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों विषय में पास विथ ऑनर तो होना पड़ेगा। साक्षात मूर्त या साक्षात्कार मूर्त आत्मा एक भी सब्जेक्ट में कम हो तो चलेगा? चारों सब्जेक्ट में फुल पास तो होना ही पड़ेगा। सहज पुरुषार्थ। उसके पीछे लगे की तरह लग करके करने का है वो पुरुषार्थ। और वो बाबा ने कई बार सुनाया भी है, हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और बुद्धि से खिसक जाती है, और खिसक जाती है तो फिर उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बहुत सिंपल है। बहुत ध्यान से सुनेंगे और करेंगे तो बाबा ने इतनी बड़ी जो माया का विस्तार बताया है ना, वो माया पर भी विजयी बन जाएंगे। ध्यान से सुनना, बुला नहीं देना। सभी का अटेंशन है? जिनका अटेंशन है हाथ उठाएं। अटेंशन है। बाबा ने हमें स्वमान में रहने लिए कहा है। अच्छा, बाबा ने हमें अनेक स्वमान दिया है। अच्छा, बाबा ये भी कहते हैं कि रोज अमृत वेले कोई एक स्वमान ले लो और उस स्वमान की स्मृति में रहने का, स्वमान का अभ्यास करने का, स्वमान का अनुभव करने का, स्वमान की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करो, ये कहा है। अच्छा, जो रोज कोई न कोई एक स्वमान को पूरे दिन के लिए अटेंशन से धारण करते हैं, संकल्प करते हैं, वो हाथ उठाएं। देखा अभी ये कितनी महत्व की बात है। पूरी सभा में से 2 लोगों ने हाथ उठाया। समझ रहे हैं ना? ये स्वमान में रहना, स्वमान का अभ्यास करना, स्वमान की अनुभूति में रहना, बस इतना ही करने का है। इतना सिंपल है। अगर आज संकल्प करके आज से ही रोज कोई एक स्वमान ले लो। अरे एक नहीं, आपको 4 चाहिए तो 4 ले लो, 10 चाहिए तो 10 ले लो, पर स्वमान ले लो। और उसी स्वमान में रह करके सारा दिन हमें ड्रामा का रोल बजाना है। आज मास्टर ज्ञान सूर्य बन के रोल बजाऊं, आज मास्टर सर्वशक्तिवान बन के रोल बजाऊं, आज विश्व कल्याणकारी आत्मा बनकर के रोल बजाऊं, आज क्षमा की देवी बनकर के रोल बजाऊं। स्वमान बहुत बहुत जरूरी है।
ये स्वमान न लेने के कारण क्या होता है, कभी अपमान की फीलिंग, कभी अभिमान की महसूसता, कभी अहम और वहम के चक्कर में चले जाएंगे, क्योंकि स्वमान भूल गया है कि मैं कौन हूँ। अगर स्वमान में रहे तो हम कभी डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं होंगे। और 3 स्वमान तो ऐसे हैं जो रोज ही याद करना चाहिए। रोज स्नान करते, रोज खाना खाते, रोज काम करने जाते हैं, 3 स्वमान वो तो रोज ही इमर्ज रूप में लेकर के चल रहा है। हमें मोबाइल नहीं भूलता है, हमें चश्मा नहीं भूलता है, हमें पर्स नहीं भूलता है, हमें जूते नहीं भूलते हैं, पर हमें स्वमान भूल जाता है। बहुत सिंपल पुरुषार्थ है ये आध्यात्मिक यात्रा का। देखो, भगवान इतना दयालु कृपालु हैं, वो अपने बच्चों से मेहनत कराना नहीं चाहता है। बाबा कभी कभी मुरली में कहते नहीं, बाबा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता है, रहम दिल है ना। तो देखो, एक ही पुरुषार्थ, याद की यात्रा में रहो। हाँ, क्या क्या याद करना है वो लिस्ट तो याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखना है वो याद की विधि तो करनी पड़ेगी ना। अगर रोटी खानी है तो बाजार से गेहूं लाते हो, साफ करते हो, आटा बनाते हो, फिर रोटी पकाते हो, फिर खाते हो। तो स्वमान, बाबा के दिए हुए स्वमान को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर स्वयं के साथ चलते हुए उस स्वमान को अनुभव करना है। अगर हम स्वमान में रहेंगे तो कभी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। देह अभिमान को पहचानने की निशानी एक ही है, जब हमें कोई गिल्ट फील होता है, दुख फील होता है, अप्राप्ति महसूस होती है, अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, असंतुष्टता आ जाती है। ये क्या है? स्वमान को भूले। स्वमान को भूले तो देह भान को आना ही है। जितने भी स्वमान है वो स्वमान हमको क्या बनाएंगे? आत्म अभिमानी बनाएंगे, बाप समान बनाएंगे, दैवी गुणों से संपन्न बनाएंगे। तो उसको कभी भी दुख की फीलिंग आने का सवाल नहीं है। और दुख की फीलिंग आई, बुद्धि का तार टूटा, फिर जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो आज से हम सभी मिलकर के एकदम एक जैसा पुरुषार्थ करें। कौन सा? साक्षात मूर्त
साक्षात्कार मुहूर्त और बाप समान बनने का लक्ष्य पक्का करे। कमला दीदी हमारे साथ ही हैं, जिन्होंने महसूस किया कमला दीदी के शरीर छोड़ने के बाद कि नहीं वो गए नहीं हैं, वो मेरे साथ हैं, वो हाथ उठाओ। मेरे साथ हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं उनको काम करने की ही तमन्ना होती है, उसको तेरा मेरा कुछ नहीं होता है। मैं अपनी फीलिंग सुनाती हूँ। जैसे ही मेरे को मैसेज मिला कि कमला दीदी बाबा के पास गई, वो देखते ही मैंने फ़ोन किया यहाँ और हेमा बेन को बोला मैं आ रही हूँ, मुझे आना है। उनकी धारणाएं, उनका स्नेह, उनकी सेवा, वो मुझे यहाँ लेकर के आई है। साक्षात मूर्ति जो दिव्य गुणों की मूर्ति है वही साक्षात मूर्ति है, और जिनके कर्मों से साक्षात्कार होता है, बाप दादा का साक्षात्कार होता है, दैवी दुनिया का साक्षात्कार होता है। तो हम सभी इस लक्ष्य को एक साथ, एक लगन के साथ, आज हमारी कमला दीदी की याद में उसको ये सौगात देंगे तो हाथ उठाएं, हम सब करेंगे। जिस समय ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, मैं अंतिम विधि में थी। मैंने बाबा के शरीर के सम्मुख, रथ के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि बाबा मैं आपके कदमों पर चलकर मैं आपके जैसी बनकर के रहूंगी, मैं मास्टर ब्रह्मा बनकर रहूंगी। मेरे हर कर्म में हमेशा मैं फॉलो करती रहूंगी, और बाकी रहे काम के लिए मैं अपने को रिस्पॉन्सिबल आत्मा समझूंगी कि भगवान का ये कार्य, ब्रह्मा बाबा का ये कार्य करने के निमित्त मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। और मुझे वो बात भूलती नहीं, क्योंकि मैंने सम्मुख में संकल्प प्रतिज्ञा की थी। और दादी प्रकाशमणि जब अव्यक्त हुए, तब दादी जी के सम्मुख मैंने कहा, दादी आपका रहा हुआ सारा कार्य हम करेंगे और आपकी पालना का सबूत देंगे। हम हमारे पुरुषार्थ से हमारी कमला दीदी को, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो एकदम बहुत शक्तिशाली बन जाती है, त्रिकालदर्शी बन जाती है, निर्बंधन बन जाती है। हम बाप समान साक्षात मूर्त, साक्षात्कार मूर्त का सबूत देंगे। और उसके लिए क्या है विधि? सिंपल क्या है? स्वमान में रहना है। रोज एक स्वमान अपने लिए ले, या जितने स्वमान लेने हैं ले, लेकिन स्वमान का स्वरूप बनकर रहे।
3 स्वमान जो रोज ही हमें याद करना है और उसी नशे से याद करना है। पहला स्वमान, मैं परमात्मा संतान हूँ। मैं परमात्मा संतान हूँ। अब परमात्मा संतान भगवान का बच्चा, उसका नशा क्या होता है, उसका रहन सहन क्या होता है, उनका बोलचाल क्या होता है, उसका चिंतन क्या होता है। मैं परमात्मा संतान हूँ, अर्थात मैं परमात्मा की कॉपी हूँ, जैसा मेरा बाप। तो दूसरा स्वमान, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। दूसरा स्वमान कौन सा? मैं मेरे बाप जैसी हूँ। जैसा मेरा बाबा का बोल, जैसा मेरे बाबा की वृत्ति, जैसी मेरी बाबा की दृष्टि, जैसे मेरे बाबा के कर्म, जैसे मेरी बाबा की भावनाएं, जैसे मेरे बाबा का भाव, मैं बरोबर मेरे बाप की ट्रू कॉपी हूँ। मैं मेरे बाप जैसी हूँ। ये दूसरा स्वमान। अंदर में गहरा नशा रहे कि मैं भगवान की संतान, भगवान जैसी हूँ और उनको प्रत्यक्ष करना, यही मेरा काम है। देखने से महसूस हो भगवान, और क्या हो सकता है। इन्हों में भगवान नजर आता है। ये भगवान का काम कर रहे हैं, इनको भगवान साथ देते हैं, इनका भाग्य बड़ा जोरदार है, लोग कहे। तो दूसरा, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं भगवान के वर्षे की संपूर्ण वारसदार हूँ। मुझे बाबा का पूरा पूरा वर्षा लेना है। सतयुग आदि से लेकर के मेरे को पूरा वर्षा लेना है, पूरे 84 जन्म, संपूर्ण वर्षे की अधिकारी हूँ। अगर मुझे पूरा वर्षा लेना है तो मुझे पूरा बलिहार जाना है बाबा पर। बाबा कहते यहाँ बाबा को बच्चा बनाओ। बाबा तुम्हें वर्षे में सब कुछ देता है। तो तीसरा स्वमान है, मैं बाप के वर्षे की संपूर्ण अधिकारी आत्मा हूं। फिर उसके विस्तार में सारा समय हमारे अंदर में वो लक्ष्य बना रहे। अब जो भगवान के वर्षे के अधिकारी होंगे, जिसके पास सब कुछ होगा, और वो वर्षा यहाँ संगम पर ही मिलता है। भगवान का वर्षा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? संगम पर मिलता है। जिनको भगवान का वर्षा मिल जाए वो क्या करें? लेके बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? वो भगवान की तरह दाता बन करके सबको देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, महिमा का दान, खुशियों का दान।
अब इतना सब जो मिला है वो यहाँ ही यूज़ करना है। सतयुग में देवताओं को तो जरूर नहीं है, यहाँ भक्तों को जरूर है, यहाँ प्रजा को जरूर है, यहाँ दुखियों को जरूर है। तो वो वर्षा प्रैक्टिकली बांटना है। तो स्वमान को खाली रटना नहीं है, स्वमान के स्वरूप में रह करके हर एक सेकंड, हर एक श्वास, हर एक संकल्प उसी स्वमान की स्थिति में रहना है। जैसे हमें अपना नाम भूलता है, हमारा नाम हमें भूलता है। अगर हमें हमारा नाम नहीं भूलता तो हम दिन भर के लिए निश्चित करें वो स्वमान भूलना चाहिए, भूलना चाहिए। नाम के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी हुई है। नाम के साथ शरीर जुड़ा है, नाम के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, नाम के साथ व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। कहेंगे ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, नाम देकर के बोलेंगे ना। तो हमें क्या करना है, स्वमान ले करके चलना है। आज का ये मेरा स्वमान है, और धीरे धीरे वो स्वमान का स्वरूप हम स्वयं महसूस करें, अनुभव करें कि इस स्वमान से इतनी सारी प्राप्ति है, तो हमें क्यों भूलना चाहिए। खाना भूल जाए परंतु स्वमान नहीं भूले। एक डायरी रखे, भूल जाता है तो, और फिर रोज स्लोगन आता है, सार आता है, मुरली चलती है। मुरली में भी रोज कितने स्वमान बाबा देते हैं। एक मुरली ऐसी ले आओ जिसमें बाबा ने स्वमान नहीं दिया हो। हर मुरली में कोई ना कोई स्वमान बाबा देता है। तो उस मुरली के संदर्भ में देख करके कि आज बाबा ने ये जो स्वमान दिया है, उसके लिए बाबा नशा भी देता है। बाबा कहते बच्चे तुम महावीर हो, तुम महावीरनिया हो, तुम अंगद मिसल हो। कितना नशा चढ़ाता है पुरुषार्थ मुश्किल है। अगर इस विधि से चले तो पुरुषार्थ सहज है, बहुत सहज है। स्वमान भूलते हैं तब देहभान आता है, स्वमान भूलते हैं तब देहधारियों की याद आती है। और खाली खुद को उस स्वमान में नहीं देखना है, उसी स्वमान से सभी को देखना है। ये भी आत्मा है, ये सभी परमात्मा संतान हैं, ये सभी बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहता नहीं एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये सभी बाप समान आत्माएं हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं स्वयं स्वमान में रह करके
उसी स्वमान से दूसरों को भी देखोगी तो ये कशिश वहां पहुंचेगी। कोई आपको किस नज़र से देखते हैं उसका आपकी फीलिंग पर प्रभाव होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? कहते वो मेरे को ऐसा देखता था जैसे मैं कोई उसको जन्म जन्म का दुश्मन लगता हूँ। हाँ कहते हैं। और कोई कहते अरे मुझे ऐसी दृष्टि दी मेरा तो बुद्धि का ताला खुल गया। तो हमारे देखने से ऑटोमेटिक सकाश मिलती जाएंगी। जिस स्वमान में रहते हैं उसी स्वमान की स्थिति से हम सभी को देखें कि ये भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, ये भी परमात्मा संतान हैं। उनको स्मृति नहीं होगी तो स्मृति आ जाएगी। हम स्मृति स्वरूप में रह करके सामने वाली आत्मा को भी उसी स्वमान से देखेंगे तो यही सकाश मिल जाएंगी। और क्या होता है सकाश देना? ये सब सेकंड का खेल है। इसीलिए तो बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना बढ़िया ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। अगर हम इस गहरे मनन चिंतन में रहे तो मनन चिंतन से क्या निकलेगा? दही को विलोरने से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो ये मनन चिंतन से क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। मक्खन से क्या आती है? ताकत आती है। तो ये मनन चिंतन हमें बहुत शक्तिशाली अनुभव कराता है। तो आज हम सभी ने नक्की किया है ना? क्या नक्की किया? रोज कम से कम एक स्वमान नया, 3 स्वमान तो याद रखने ही हैं। पहला स्वमान क्या है? मैं परमात्मा संतान हूँ। दूसरा, मैं मेरे बाप जैसी हूँ। तीसरा, मैं भगवान के वर्षे की संपूर्ण अधिकारी हूँ। संपूर्ण वर्षे पर मेरा अधिकार है। और बाकी हर दिन मुरली के हिसाब से या अपने पुरुषार्थ के हिसाब से रोज एक स्वमान लो, लिखो, बार बार याद करो। उसी स्वमान से जितने लोगों को मिलो उनको उसी स्वमान की स्मृति से देखो। लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, ग्रीन चश्मा पहनेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा। जिस स्वमान का चश्मा पहनोगे वही स्वमान औरों में दिखाई पड़ेगा, उसको लिफ्ट मिल जाएगी। पक्का? याद रहेगा? फिर मैं आने वाली हूँ, उस समय पूछेंगी मैं कि बरोबर स्वमान याद कर रहे हैं। अपना फायदा है। बाबा भी हमें पक्का क्यों कराता है? इसमें अपना फायदा है। अच्छा, चलो बाबा के पास। बाबा के आगे दिल से भी अभी संकल्प कर लो कि बाबा आज ये वादा कर रहे हैं, हर रोज एक स्वमान अमृत वेले लेना है और पूरा दिन उसका अभ्यास करना है। ओम शांति।